अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब विद SR। आई एम सहर कमल एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल। व्यूअर्स, वैसे तो मैंने बहुत से टॉपिक्स पे और ग्रामर पे वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आइल्स करना चाहते हैं और उनको आइल्स बहुत मुश्किल लगता है। स्पेशली आइल्स के 4 पार्ट्स में से जो रीडिंग पार्ट है वो काफ़ी मुश्किल लगता है। तो इसको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे शेयर करूँगी कि रीडिंग का जो पार्ट 1 है उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो पैराग्राफ बहुत आसान होता है। बहुत आसान से मुराद ये कि 3 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से जो पहला पैराग्राफ है वो इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ भी देखें, पैराग्राफ जो है आपने स्टडी करने से पहले ज़रूरी नहीं कि थोरोली स्टडी करें, बस आपने रैंडमली स्टडी करनी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन ये 3 इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको देखते हुए आपने सबसे पहले नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड कर लेना है। और इनको रीड करने के बाद आप वापस पीछे जो पैराग्राफ है उसको देखेंगे तो उसके अंदर आपको इसकी स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है या नॉट गिवन है कि दिया ही नहीं गया उससे रेलिवेंट, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं इजीली। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब आप इसमें ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो जस्ट टी ट्रू की जगह पर और फॉल्स की जगह एफ और नॉट गिवन का शॉर्ट में NG लिख देते हैं, जो कि वहाँ एग्ज़ाम्स में नहीं करना, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पार्ट 1 का ही, वो 9 to 13 होता है। तो वो देखें कि उस पार्ट में क्या है, ये द यूफिंगटन वाइट हाउस से रिलेटेड जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं ये 9 to 11 हैं। तो इनके बारे में भी हमने अगर पीछे से पढ़ा होगा तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। ये 13 तक हैं, तो ये 13 तक हम जब पीछे से पढ़ेंगे तो इसके अंदर से जो हमें रेलिवेंट लगेगा वो हम इसके अंदर फिलिंग कर देंगे। अगर ना भी हुआ तो उसका सिनोनिम अगर हमें वहाँ मिलेगा हम वो लिख देंगे। लेकिन क्या इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ ओनली 1 वर्ड, अगर एक वर्ड से ज़्यादा आप लिखेंगे तो भी आपका वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और मार्क्स डिडक्ट होंगे जी। इस तरह से ये रीडिंग पैसेज 2 आ गया है। इस पैसेज 2 में देख लें कि ये जो रीडिंग है ये थोड़ी सी टफ़ है, इसमें थोड़ी सी वोकैब हाई लेवल की दी गई है, लेक्सिकल रिसोर्सेज काफ़ी हाई लेवल के दिए गए हैं। तो ये मैं आपको जस्ट एक रेफरेंस दे रही हूँ और एक जस्ट आपको मैं सैम्पल के तौर पे ये दिखा रही हूँ। डेफिनेटली आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ आइडिया हो जाए उसके लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये पैराग्राफ जो पहला पैराग्राफ है उससे थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं होता। सम टाइम तो इक्वल ही होते हैं वर्डिंग में, बट सम टाइम थोड़ा बहुत इनमें हो जाता है। बट लेक्सिकल रिसोर्सेज के हिसाब से इसकी कैप थोड़ी टफ होती है। ये इसमें जो क्वेश्चन हैं वो 14 to 16 से स्टार्ट होंगे और इसमें जो सबसे पहला है वो MCQs में आ गया है। तो इसमें भी क्या होगा, MCQs से मुराद ये कि 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो इसके जो आंसर्स हैं वो हमें आंसर शीट पे लिखने होंगे, जो हमें वहाँ पे कैम्ब्रिज वाले प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 to 20 है, इसको भी इसी तरह से ही करना है। इसमें भी ब्लैंक्स हैं, लेकिन इधर ब्लैंक्स के साथ नीचे ऑप्शंस दी हुई हैं। ऑप्शंस ज़्यादा होंगी कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको सिलेक्टेड जो इधर रिक्वायर्ड हैं वो लिखनी होंगी। ऊपर देखें तो ऑप्शंस जो हैं वो सिर्फ 4 हैं, जो ब्लैंक्स हैं वो 4 हैं, बट ऑप्शंस जो नीचे हैं वो नियर टू 7 to 8 हैं। तो सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दी हुई हैं और हमें इनमें से जस्ट 4 सेलेक्ट करके अप्रोप्रिएट उसमें ऐड करनी होगी जी। ये नेक्स्ट फिर आ गया येस, नो और नॉट गिवन। यहाँ भी हमें प्रॉपर लिखना होगा, येस नो विथ स्पेलिंग्स, येस का Y, नो का N और नॉट गिवन का NG लिखना गलत है। देखिए, ये 3rd पैराग्राफ है, 3rd पैसेज है।
इसमें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो 27 टू 40 तक जाएंगे। इससे 27 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो पैसेज 2 और 1 में डिवाइड कर दिए गए हैं। तो टोटल जो पैसेज हैं ये 3 होते हैं और 3 पैसेजेस के टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 40 होते हैं। और ये 40 क्वेश्चंस को 3 पैसेजेस में डिवाइड करके दे दिया जाता है। सम टाइम फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती हैं, सम टाइम ऑप्शन दे दी जाती हैं, सम टाइम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स दी जाती हैं, ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं, मैचिंग्स दी जाती हैं। जो भी उन्हें लगता है वो उस हिसाब से दे देते हैं। तो इसमें भी देखेंगे थर्ड पैराग्राफ थर्ड पैसेज है। थर्ड पैसेज को भी अगर आप रैंडम स्टडी कर लें एक दफ़ा, और इसका बेहतरीन तरीका मैंने बताया, पहले आप क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें, उसके मुताबिक आप पैसेज को रीड करें, क्योंकि टाइम भी हमारे पास स्पेसिफिक होता है और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर ही हमें सारा लिखना होता है। और 1 क्वेश्चन को 1 मिनट देना, दैट्स इनफ। इसके अलावा हमें आंसर शीट पे भी ये उतारनी होती हैं ऑप्शंस, तो लिहाजा इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि आप साथ आंसर शीट पे भी इसको मूव करते जाएं। यहाँ देखें जो ऑप्शंस दी गई हैं 27, 28, 29, 30, इसमें भी आपको जो प्रॉपर लगेगी वो आपने लगा देनी है। इसी तरह से द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइज रीजनिंग, इसमें भी इन्होंने दे दिए क्वेश्चन 31 से 35 तक के इधर क्वेश्चंस हैं, और इसको भी आपने अच्छे से स्टडी करके पीछे से भी थोरोली स्टडी नहीं करनी, रैंडम स्टडी करनी है। और ये नीचे इधर भी ऑप्शंस दे दी गई हैं, ऑप्शंस मोर देन 6 to 7 हैं, 9 to 10 हैं, जबकि जो ऊपर ब्लैंक्स हैं वो 1 2 3 4 5 हैं ओनली। तो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दी हैं। नथिंग मैटर, अगर आप खुद से थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ अगेन उन्होंने थर्ड पैसेज में भी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दिए हैं। यहाँ भी आपने यही देखना है कि स्पेल पूरे आपने आंसर शीट पे उतारने हैं, और इस स्टेटमेंट को भी पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने इसके अंदर जो है स्टडी करना है कि किस पैराग्राफ में ये लाइन मौजूद है। अगर तो वो होगी तो आपने ट्रू लिखना है, नहीं होगी तो फॉल्स लिखना है। अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर आपने नॉट गिवन लिखना है। नॉट गिवन वहाँ लिखते हैं जहाँ हाफ स्टेटमेंट मैच हो रही हो और हाफ स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट हो। और इसी तरह से फॉल्स अगर लिखना है तो कंप्लीट स्पेलिंग्स के साथ ही लिखना है, ये ना हो कि येस और नो लिख दें। येस नो की जगह ट्रू फॉल्स कर देते हैं, ट्रू फॉल्स की जगह येस नो।